तो अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर से एक छोटा सा विवरण लीक हुआ है जिसे कई क्रिएटर्स अब तक सबसे सटीक समझ रहे हैं। 1 मिनट 48 सेकंड का ये टीजर होगा। कई बड़े कैरेक्टर हमें इसी टीजर में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही आरडीजी की एक वॉइस ओवर भी है जो इस टीजर को इंटेंस बनाने के लिए काफी है। क्या कुछ नए अपडेट्स हैं और इन सारी चीजों को मिलाकर एक बढ़िया थ्योरी के साथ इसको डिकोड करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का द वॉचर शो पर। सबसे पहली बात, मार्वल के पास डूम्सडे के 30 ट्रेलर हैं और हम जिस ट्रेलर की बात करने वाले हैं आगे, ये इन ट्रेलर्स में से 19 दिसंबर वाले ट्रेलर ही हैं। खैर, टीजर की शुरुआत होती है विक्टर वॉन डूम AKA आरडीजे डॉक्टर डूम के वॉइस ओवर के साथ। डॉक्टर डूम अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है कि उसने क्या क्या झेला है। यहाँ डॉक्टर डूम को बारिश में दिखाया जाता है जो किसी कब्रिस्तान के सामने खड़ा है। डॉक्टर डूम का चेहरा यहाँ छुपा हुआ है और उसे अभी तक नहीं दिखाया गया। फिर ये सीन कट होता है आग के साथ और बस हमें यहाँ पर डॉक्टर डूम को सूट के साथ दिखाया जाता है। तो इतने बीच में डॉक्टर डूम ने अपनी कहानी के बारे में ये बताया कि उसने बहुत कुछ खोया है, साथ ही वो एक कब्रिस्तान में भी खड़ा है। अब डूम यहाँ अपनी फैमिली के लिए भी हो सकता है, जिसके बारे में हमने पिछले लीक्स में बात की थी, जहाँ हमने ये डिस्कस किया था कि डूम ने अपनी फैमिली, यूनिवर्स, टाइमलाइन को खो दिया है और इसके रीजन सुपर हीरोज कैप्टन पैगी बनेंगे जो आगे इन कजन के भी जिम्मेदार होंगे। वहीं डॉक्टर डूम से ऑफिशियल उसके सूट को लेकर ये लीक हमारे सामने आया है कि डूम हमें इस कॉस्ट्यूम में देखने को मिलने जा रहा है। इसके अलग डूम, ये कब्रिस्तान और ये फैमिली वाला सीन, ये कई सारे सवालों को भी उठाता है। जैसे नंबर 1, डूम का यूनिवर्स और डूम ये अचानक सामने कैसे आ गए। नंबर 2, हीरोमिस ने अगर डॉक्टर डूम को वाकई अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना था तो क्यों उसने उसकी टाइमलाइन को सेक्रेट टाइमलाइन में जगह दी और उसे जड़ से क्यों नहीं खत्म कर दिया ताकि वो दोबारा सामने ना आए। नंबर 3, जिस कब्रिस्तान की बात हो रही है और जहाँ डॉक्टर डूम खड़ा है, क्या वो कब्र टोनी की है? तो इन सब के कुछ आंसर हमें लोकी सीरीज से मिल जाएंगे। हमने जैसे विक्टर टाइमली को देखा कि उसी ने ही TVA के टैग का इन्वेंशन किया है, लेकिन हीरोमिस के हटने के बाद फिर से विक्टर टाइमली को TVA में लाया गया। तब उसे ये नहीं पता था कि वो TVA का हिस्सा रह चुका है और हीरोमिस ने उसे क्रिएट किया है TVA के लिए। ऐसे में यहाँ 2 विक्टर टाइमली थे, एक जिसने पहली बार समांतर यूनिवर्स को और अपने टैग को शेयर किया मल्टीवर्सल वॉर से पहले। फिर हीरोमिस ने सेक्रेट टाइमलाइन पर विक्टर टाइमली को बनाया ताकि जैसे पहले विक्टर टाइमली ने सब कुछ सही किया था, मे बी अब वो फिर से यहाँ सब कुछ सही कर दे। लेकिन यहाँ ये चीज बहुत बुरी तरह फेल हुई। तो जैसे यहाँ पर विक्टर टाइमली की कहानी है, वैसे ही हीरोमिस ने डॉक्टर डूम की कहानी को सेटअप किया अपने हट जाने के बाद। और एक चीज यहाँ नोटिस करने वाली ये है कि जब इस विक्टर टाइमली अपने ही रूप को हीरोमिस ने बनाया, तब उसने डॉक्टर डूम का नाम दिया जो विक्टर वॉन डूम से मिलता है। मे बी आगे विक्टर टाइमली के कैरेक्टर को कॉमिक्स की तरह यहाँ कंप्लीट किया जाए। यहाँ कॉमिक्स में कैंग खुद बताता है कि वो डॉक्टर डूम AKA विक्टर वॉन डूम से इतना इंस्पायर हुआ था कि उसने अपने एक रूप का नाम विक्टर टाइमली रखा। दरअसल नाम विक्टर ही था लेकिन टाइमली सिटी थी। वही इसी के साथ एक लीक ये भी सामने आया है कि ये जो भी कुछ था TVA मल्टीवर्स, ये डॉक्टर डूम का हुआ करता था। हीरोमिस ने उसे छीना, जैसे डॉक्टर डूम का सीटाडेल जिसे हीरोमिस ने अपना कैसल बना लिया, और उसका यूनिवर्स और उसका प्लेनेट या उसका बैटल वर्ल्ड जो इस समय वाइड के तौर पर TVA के काम के लिए यूज किया जा रहा है। जब टेम्पोरल लूम फूटा, मल्टीवर्सल ट्री बना, हीरोमिस टोनी की डेथ हुई, तब डॉक्टर डूम और उसका यूनिवर्स को एक चांस मिला जो लोकी सबको दे रहा है। और कुछ ऐसे ही डॉक्टर डूम का ओरिजिन हमें आगे देखने को मिलने जा रहा है। अब ये सुनने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि अगर मल्टीवर्सल ट्री के किसी भी यूनिवर्स या टाइमलाइन से डॉक्टर डूम है तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसने क्या जीता है, क्या खोया है? क्योंकि विक्टर टाइमली के साथ भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन विक्टर टाइमली के लिए रवोना, मिस मिनट, लोकी, सिल्वी, मोवियस ओबी थे जिन्होंने विक्टर टाइमली के बारे में उसे बहुत कुछ बताया। लेकिन इस समय डॉक्टर डूम के लिए ऐसा कोई भी बीइंग नहीं है जो उसे बताए कि उसने क्या खोया है ओरिजिनल टाइमलाइन पर, सिवाय कैंग और काउंसिल ऑफ कैंग्स के। इसीलिए मैं खुद चाहता हूँ कि डॉक्टर डूम को लेकर हमें कुछ ऐसा न दिखाया जाए कि वो किसी मल्टीवर्सल ट्री के यूनिवर्स या सेक्रेट टाइमलाइन के किसी भी यूनिवर्स से है, बल्कि कोशिश ये की जाए कि उसे कैंग से बड़ा दिखाने के लिए कैंग से पहले की कहानी के साथ दिखाया जाए। क्योंकि कैंग भी कॉन्करर रह चुका है, उसने ये सब कुछ जीता है, लेकिन किससे? तो यहाँ वो होना चाहिए डॉक्टर डूम। फिलहाल इसके बाद इस लीक ट्रेलर में एक पावरफुल ब्लास्ट होता है और स्क्रीन कट होती है। लोकी की आवाज सुनाई जाती है पर उसने क्या बोला ये नहीं बताया गया है। फिर ये सीन भी कट होता है और दिखाया जाता है थॉर को जो किसी बड़े समुद्र के आगे खड़ा हुआ है। सैम विल्सन मिस्टर फैंटास्टिक आसमान की ओर देख रहे हैं डरे हुए। डॉक्टर स्ट्रेंज किसी डार्क रूम में भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 अर्थ आपस में टकराने वाले हैं। अब इतने बीच हमें कई सारी चीजों के बारे में बता दिया है। बड़े कैरेक्टर उनको उनके हालात के साथ भी दिखाया गया है, जैसे लोकी, थॉर, सैम विल्सन, मिस्टर फैंटास्टिक और डॉक्टर स्ट्रेंज। अब यहाँ सैम विल्सन मिस्टर फैंटास्टिक अगर डरे हुए आसमान को देख रहे हैं
तो 616 में इनकर्जन शुरू हो गया है, जिसे मूवी की शुरुआत में ही दिखा दिया जाएगा। और जो हमने थंडरबोल्ट्स की एंडिंग में 616 पर मिस्टर फैंटास्टिक 4 का शिप देखा था, अब क्लियर होता है कि उसमें डॉक्टर डूम तो नहीं है। बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो हमने इन्हें आखिरी बार देखा क्लिया के साथ, जहां ये दोनों इनकर्जन फिक्स करने निकल गए थे। अब कहानी मल्टीवर्सल लेवल की है, तो इस टीजर में जिस डॉक्टर डूम का जिक्र हो रहा है, मे बी ये डॉक्टर स्ट्रेंज वो ना हो जो हम 616 पे देख रहे हैं, बल्कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज कोई और हो। और ये दूसरा डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया और 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने यूनिवर्स की कहानी बता रहा है कि कैसे उसने इनकर्जन को होते हुए देखा और बस वो ही सरवाइव कर पाया। और जो हमने लीक्स में बहुत पहले ये भी सुना था कि डॉक्टर स्ट्रेंज की एक तरह की काउंसिल होगी जिसको ब्लैक प्रिस्ट कहा जाता है। तो जितने भी बचे हुए डॉक्टर स्ट्रेंज है या उनके यूनिवर्स में जैसे भी इनकर्जन आए हैं, वो अपनी कहानी इन डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने सुना रहे हैं। दूसरी तरफ एमसीयू में एक फंडा डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज को वजह माना गया है इनकर्जन की। तो इस चीज को भी क्लियर करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ इनकर्जन की कोई तो कहानी जुड़ी होनी चाहिए। फिर इसके बाद इसी टीजर में हमें ये बताया गया है कि दो प्लेनेट के सिटी आपस में टकरा रहे हैं और पीछे डॉक्टर डूम की आवाज आती है कि वो उस इटर्नल ट्रैप से बच निकला जहां उसे कैद किया गया था। डूम को उसकी कई सारी बैटल्स के साथ दिखाया जाएगा और पीछे उसका वॉइस ओवर भी होगा। अब आपने यहाँ एक चीज नोटिस की, डॉक्टर डूम ने बोला कि वो उस इटर्नल ट्रैप से बच निकलेगा जहां उसे कैद किया गया था। मतलब डॉक्टर डूम के साथ कोई ट्रैप या लूप वाला मुद्दा जुड़ा हुआ है जिसने डूम की लाइफ और उससे सब कुछ छीन लिया है। साथ ही उसने यहाँ ये भी कहा कि उसे कैद किया गया था। अब ये कौन हो सकता है जिसने डॉक्टर डूम के इतने बड़े एल लगाए हों? मेरे हिसाब से यहाँ इमोर्टस और ह्यूरोमेंसी हैं जिसने डॉक्टर डूम को ऐसा बनाया है और एक लूप में फंसा कर रखा है। दूसरा, अगर हम एमसीयू के विलन वाले सिद्धांत को नोटिस करें कि एक विलन के बाद दूसरा विलन आता है जो उससे पावरफुल होता है, और इनमें से जो पहले और जो आने वाला विलन होता है, इन दोनों के बीच में पहले से ही कुछ एक छोटा कनेक्शन होता ही है। कैंग और डॉक्टर डूम के बीच में भी यही होना था जब अवेंजर द कैंग डायनेस्टी का प्लान किया गया था, और ये चीज अभी भी है लेकिन इतने बड़े तौर पर हमें नहीं देखने को मिलेगी। खैर, यहाँ पर जब डॉक्टर डूम अपने एक इटर्नल ट्रैप की बात कर रहा है तो चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि डॉक्टर डूम को कुछ ऐसा भी दिखा सकते हैं कि वो सेक्रेट टाइमलाइन से पहले फ्री था, लेकिन जब मल्टीवर्स इमोर्टस के हाथों आया तब डॉक्टर डूम को टॉर्चर किया गया। हो सकता है कि डूम को कई हजारों साल के लिए एक लूप या ट्रैप में कैद कर लिया हो, और एमसीयू में ये पॉसिबल भी हो सकता है। याद है जब लोकी को टाइम सेल में डाला गया था तब एक लूप इटर्नल टाइम के लिए था। शायद डॉक्टर डूम के साथ इमोर्टस ने यही किया हो। सेक्रेट टाइमलाइन बनने से पहले इमोर्टस ने डॉक्टर डूम को इसी टाइम सेल में डाल दिया जहां डूम की जिंदगी के वो डरावने पल थे जहां डूम अपने परिवार को खो रहा था, और यही चीज डूम ने इस टाइम सेल में बार बार देखी है और सही है। अब जैसे ही ह्यूमन्स कंट्रोल से बाहर हुआ तब डूम भी आजाद हो गया। अब डूम को रिवेंज चाहिए और यहाँ पे जो डूम्सडे की टाइटल लाइन है वो फिट भी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ मेरा दिमाग इस तरफ भी चला गया है कि ह्यूमन्स को ये पता था कि लोकी के एक्शन की वजह से डॉक्टर डूम भी आएगा, क्योंकि ह्यूमन सब तो जानता ही है, और ये भी जानता होगा कि डॉक्टर डूम भी मल्टीवर्स को बचा सकता है, लेकिन उसकी भी कुछ अलग शर्तें होंगी। इसीलिए वो सबसे पहले गेम से बाहर निकला और अपने आप को मरवाया। और वो ये भी जानता था कि घूम फिर के उसे आकर इसी कुर्सी पे बैठना है, और जाने से पहले उसने सेक्रेट टाइमलाइन पर डॉक्टर डूम के लिए अलग अलग इंतजाम किए थे। जैसे सेक्रेट टाइमलाइन पर डूम के लेटवेरिया और उसके बीवी बच्चों को फैंटास्टिक 4 के यूनिवर्स 828 पर एक जगह दे दी जो असल में डॉक्टर डूम को मिलनी चाहिए थी। साथ ही उसने डॉक्टर डूम की लाइफ को 616 पर आयरन मैन की लाइफ भी दी। मतलब डूम की लाइफ के जो बड़े पहलू थे, यहाँ ह्यूमन्स ने सेक्रेट टाइमलाइन पे अलग अलग यूनिवर्स और अलग अलग टाइमलाइन पे इन चीजों को बांट दिया ताकि एक सही समय आने पर डॉक्टर डूम इनको एक साथ लाए, और इन्हीं सब में डूम इनकर्जन को भी फिक्स कर दे जो ह्यूमन्स नहीं कर पा रहा था। और इसलिए हमने ये जितने भी लीक पीछे सुने हैं कि डूम अपनी फैमिली के लिए आ रहा है और सू स्टॉर्म फ्रैंकलिन उसके बीबी बच्चे हो सकते हैं, तो इस थ्योरी से वो चीज यहाँ पर सेंस भी बना रही है। और जो हमने फैंटास्टिक 4 के एंडिंग में फ्रैंकलिन के सामने डॉक्टर डूम को देखा, तब फ्रैंकलिन के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नजर नहीं आता। मे बी जब फ्रैंकलिन ने डॉक्टर डूम को देखा तब उसे ये समझ में आ गया होगा कि ये कोई साधारण बीइंग तो नहीं है, और ये जो भी है वो मेरी जैसी पावर रखता है। तो अगर हम यहाँ पर एक बाप बेटे वाली सिचुएशन से हटकर इस चीज को देखें तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये दो पावर कॉस्मिक बीइंग है जो आपस में बात कर रहे हैं। खैर, इसके बाद इस टीजर लीक में हमें ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर डूम का मास्क नीचे गिरता है। डूम का चेहरा हमें दिखाया जाता है जो बुरी तरह से जला हुआ है और कई सारे चोट के निशान हैं। यहाँ ये चेहरा देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मिट्टी के स्ट्रक्चर से बना हो। हम सब जानते ही हैं कि कॉमिक्स में भी डॉक्टर डूम का चेहरा ऐसा ही बुरी तरह कटा फटा होता है।
मे बी यहाँ पर ये भी हो सकता है कि किसी लास्ट बैटल में डॉक्टर डूम का चेहरा और भी बुरी तरह घायल हो गया हो। फिर इस लीक टीजर का आखिरी शॉट आता है और हमें देखने को मिलते हैं कैप्टन अमेरिका और पैगी कार्टर, जो TVA के पोर्टल से बाहर निकले हैं और सीधे कैमरे की तरफ देख रहे हैं। अब इन्होंने ये फोर्थ वॉल को क्यों तोड़ा ये समझ में नहीं आता, लेकिन टीजर यहीं खत्म हो जाता है। यहाँ इस टीजर के बारे में जितना भी बताया गया है वो बहुत ही उम्दा है। मतलब ऐसा ही टीजर हमें देखने को मिल जाता है तो सच में ये टीजर फाड़ के रख देगा। मेरी उम्मीद यही है कि 30 ट्रेलर मार्वल के पास है डूम्सडे की शुरुआत के लिए, और यहाँ पर सबसे बेहतर ट्रेलर यूज करना चाहिए, क्योंकि एंड गेम के बाद जो हमने बेहद अकेलापन झेला है, कम से कम ये चीज उस चीज को तो भर दे। दूसरी तरफ अभी भी फैंस या कुछ लोग डूम्सडे को लेकर श्योर नहीं है कि जैसे इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम के समय MCU की जो एक हवा महसूस हुई थी, क्या वो अब हमें फिर से यहाँ महसूस हो सकती है, खासकर तब जब लोगों को इंटरनेट पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कोई ट्रेंड ठहर नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि समय बहुत तेजी से जा रहा है। पिछले कुछ सालों में ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली है जो लोगों के दिल और दिमाग पर एक छाप छोड़ दे। इसीलिए ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि MCU में जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन हम इसे एक रियल वर्ल्ड में महसूस करने वाले हैं। खैर, ये सोचने वाला विषय है और इस पर हम आगे भी बात करेंगे, पर अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डूम्सडे का ट्रेलर कुछ ही हफ्तों में आने वाला है। कई थ्योरीज और कई सारी चीजों पर बात की है तो उनको भी रिकॉल किया जाएगा, तो तैयार रहो एक नए युग के लिए। और यहाँ डूम्सडे का ट्रेलर ही है जो इस साल की पहली और आखिरी खुशी होगी।